हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयजा फहद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी का वेट गेन किस तरह से करें। और कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए कि आप ही बेबी के वेट गेन के लिए कौन से फूड अच्छे होते हैं वो हमें बताइए। और कुछ ऐसे कमेंट थे कि आप ही आयजा को आप जो जो खाने के लिए देती थी जिससे आयजा का वेट गेन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, वो सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो में हमारे साथ शेयर करिए। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ वेट गेनिंग फूड्स जिससे बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे कि आयजा का बर्थ वेट नॉर्मल नहीं था, लेकिन मैंने किस तरीके से आयजा की प्रॉपर तरीके से डाइट अच्छी रखी जिसकी वजह से आयजा का वेट गेन जो है बहुत फास्ट हुआ। इस टाइम पर आयजा की हेल्थ और वेट आप खुद ही वीडियोस में देखते होंगे। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे का वेट गेन अच्छी तरीके से हो, बेबी हेल्दी रहे। लेकिन आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा में दुबला पतला है या सिर्फ आपको लग रहा है, यानी कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका वेट ठीक है या नहीं है, या एज के अकॉर्डिंग बेबी का जितना नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे भी कम है। मोटा होना किसी भी बच्चे के हेल्दी होने के साइन नहीं है। अगर बच्चे का वेट सही है और बच्चा एक्टिव है तो इसका मतलब है बच्चा हेल्दी है। बर्थ के टाइम पर बेबी का जितना वेट होता है 6 मंथ पर उसका डबल हो जाना चाहिए और 1 ईयर पर उसका ट्रिपल हो जाना चाहिए। सपोज अगर बेबी का बर्थ वेट 3 kg था तो 6 मंथ पर उसको 6 kg हो जाना चाहिए और 1 ईयर पर उसको 9 kg हो जाना चाहिए। ये बच्चे का नॉर्मल वेट माना जाता है। अगर बच्चा इससे अंडर वेट आता है तो इसका मतलब है कि बेबी का वेट कम है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि बच्चे का वेट कम से कम नॉर्मल तो हो सके। और अगर एज के अकॉर्डिंग बेबी का वेट बिल्कुल सही है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना है, और आपका बेबी एक्टिव भी है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जबकि मैंने ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दी कि एज के अकॉर्डिंग बेबी का वेट कितना होना चाहिए। और अगर आपके बेबी का वेट कम है तो जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आपने उन चीज़ों को ज़रूर बेबी की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है तो कोई भी सॉलिड हम उसे नहीं दे सकते। तो आपने करना क्या है कि बेबी को टाइम टू टाइम फीड कराना है। हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड कराना है, चाहे बेबी सो रहा हो चाहे बेबी खेल रहा हो, लेकिन आपने 2-2 घंटे में फीड कराना है। और अगर बेबी मदर फीड पर है तो मदर को अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और अगर बेबी फॉर्मूला फीड पीता है तो आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से फॉर्मूला मिल्क तैयार करना है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाएं और ज़रूर चेकआउट करें। और 6 मंथ से पहले आपने बेबी को काउ मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस करवाना है, इससे बेबी को लूज मोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे भी बेबी का वेट गेन जो है वो रुक जाता है, वेट लॉस हो जाता है। और जब बेबी 3 मंथ्स का कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप साबूदाना वाटर तैयार करके बेबी को दे सकते हैं। इससे भी बेबी का वेट गेन जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है। साबूदाना मिल्क वाटर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाएं और ज़रूर देखें। और कुछ बच्चे जो है वो 5 मंथ से ही आपको ये साइन देने लगते हैं कि अब वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो उस केस में आप बेबी को 5 मंथ से ही सॉलिड सेमी सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन प्योरी फॉर्म में। यानी कि अगर आपका बेबी हेल्दी है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो भी इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ को खाने के लिए, तो उस केस में आप 5 मंथ से ही सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। लेकिन आपने प्यूरी फॉर्म में देना है और बहुत ज़्यादा थिक प्यूरी नहीं देना, थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में देना है जो बच्चा बहुत इजीली खा सके। अच्छा, मेरे केस में इस तरह हुआ कि आयजा भी 5 मंथ से ही ये सारी चीज़ें मैंने उसे इंट्रोड्यूस करवा दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी हर चीज़ को खाने के लिए। आयजा का बर्थ वेट 2 kg था, जो कि बिल्कुल कम था, लेकिन 6 मंथ पर जब मैंने आयजा का वेट कराया तो 7.5 kg निकला, जो कि बहुत अच्छा वेट गेन हुआ आयजा का। और जब आयजा 6 मंथ की कंप्लीट हो गई फिर उसके बाद मैंने आयजा को एग देना स्टार्ट किया, यानी विंटर्स थी उस टाइम पर, तो एग येलो पार्ट में लेती थी और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके मैं आयजा को मॉर्निंग के टाइम पर देती थी। और जो नेक्स्ट है वो है बनाना। बनाना से भी बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। अगर मीडियम साइज़ का बनाना होता तो आयजा दिन में एक पूरा बनाना फिनिश कर लेती थी, और अगर लार्ज साइज़ का है तो वो हाफ बनाना फिनिश करती थी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है स्वीट पोटैटो प्यूरी, इसको हम शकरकंद भी बोलते हैं। तो आयजा को मैं शकरकंद विंटर्स के टाइम पर बहुत अच्छे से अवेलेबल रहती हैं,
तो वो भी मैं देती थी, उससे भी बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। और जो नेक्स्ट है वो है आलू, यानी कि आलू को बॉईल करके मैश करके आप बेबी को दे सकते हैं। उसमें आप मिल्क भी ऐड करके दे सकते हैं, इससे भी बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम पेरेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखते हैं, वो है देसी घी। घर का बना हुआ देसी घी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब बेबी 6 मंथ का कंप्लीट हो जाए तो आप बेबी को कोई भी सॉलिड दे रहे हैं, कोई भी प्यूरी दे रहे हैं, दल या खिचड़ी किसी भी किस्म की कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स देसी घी के ज़रूर ऐड करके देने हैं। इससे बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। देने को तो बेबी के अलग अलग एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे बेबी का वेट गेन जो है वो फास्ट हो जाता है। और इसके अलावा जब बेबी 6 मंथ का हो जाए आपने सेरेलैक ज़रूर देना है बेबी को। सेरेलैक ऑल इन वन फूड है जो कि बेबी को हर विटामिन, फाइबर्स और प्रोटीन एक ही फूड में मिल जाती है, जो कि बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपने अगर बाहर से सेरेलैक नहीं लाना है तो आप घर पर किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं। अलग अलग तरीके के सेरेलैक मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर देखें उसे और अपने बेबी को ज़रूर खिलाएं अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर है, अगर बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट हो तो आपने बेबी को दलिया और खिचड़ी भी ज़रूर देना है। दलिया और खिचड़ी जब भी आप बेबी के लिए प्रिपेयर करें उसमें देसी घी ज़रूर ऐड करें, जो कि बेबी के वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोशिश करें कि बेबी को बाहर की चीज़ें देना अवॉइड करें। अगर बाहर की चीज़ें हम देने लगते हैं तो उससे ही बेबी का पेट भरा रहता है, लेकिन बेबी को सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलने पाते, जिससे बेबी का वेट गेन रुक जाता है। कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें आप कम ही दें। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपने ज़रूर देना है, इससे बेबी का वेट गेन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे अगर आप फॉलो करती हैं तो बेबी का वेट गेन फास्ट हो जाएगा, बेबी हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। और इसके साथ साथ आपने बेबी का मसाज ज़रूर करना है। आप कोशिश करके दिन में 1 बार तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप दिन में 2 बार भी करें, इससे भी बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके मेरे इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।